नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को सभी को बधाइयां देना चाहूंगा दिवाली की। ये दिवाली सबके लिए खुशियां लेके आए और आने वाला साल सभी का बहुत अच्छा व्यतीत हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाउंडेशन के बारे में। जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से हम पीसीसी को ले करते हैं अपने फाउंडेशन में, तो इसी तरीके से अब इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन को किस तरीके से हमको इस पे बिठाना है पीसीसी पे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले चीज तो हमको क्या होता है कि जो साइट सुपरवाइजर हो या फिर कोई जो इंजीनियर होता है जो साइट पे जो कि सारा देखरेख करता है सब चीज हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो रहता है बंदा, वो सबसे पहले ड्राइंग के हिसाब से जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है उसके हिसाब से इसको पहले चेक करेगा और उसमें कहाँ पर कितनी दूरी पर कितने बाई कितने का कॉलम आना है वो सारा मार्किंग वो सबसे पहले करता है। तो जैसे ही वो मार्किंग कर देगा, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको इस वीडियो में कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है कॉलम फाउंडेशन के फुटिंग के लिए, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैं बताने जा रहा हूँ कि एक रेजिडेंस की किस तरीके से फाउंडेशन बनाई जाती है। कि एक रेजिडेंस, ये मान के चलिए छोटा घर जो होता है या मान के चलिए 2-3 मंजिल का भी जो घर होता है, तो उसके लिए भी किस तरीके से हम फाउंडेशन बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि हम बड़ी बिल्डिंग्स की कैसे फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट होती है, डिजाइन का अंतर पड़ जाता है। प्रोसेस एक ही रहेगा, जिस तरीके से बनती है फाउंडेशन प्रोसेस उसका सेम है, बट उसका डिजाइन चेंज हो जाता है। तो गाइज ये सोच रही क्या आप, ये मान के चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर की फाउंडेशन किस तरीके से बनाई जाती है। 1-2-3 मंजिला जो घर होता है, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला जो घर होता है, उसकी किस तरीके से हम फाउंडेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसमें, जो सबसे पहले तो मार्किंग होगी साइड पे कि कहाँ कहाँ पर हमको कॉलम देना है और कितने बाई कितने का देना है। तो वहां पर जो भी साइड पे जो सुपरवाइजर रहेगा वो उसकी मार्किंग कर देगा और वहां पर जो भी चीज होगी आप उससे मार्किंग कर सकते हैं, पेंट हो या फिर किसी भी चीज से, जो भी आप वहां पे अवेलेबल है जो भी मटेरियल आप उससे उसकी मार्किंग कर लें। कितने बाई कितने का कॉलम है, उसमें कितने बाई कितने की सरिया लगनी है, वो सारा चीज एक बार ही बस एक निशान लगा लें अपना, और बस उतने बाई उतने में अपना अपना सबसे पहले तो जाल बनाया जाएगा। देन उसके बाद में क्या है कि जब जाल बनाएंगे तो जाल अपने को फिर वही ड्राइंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो ड्राइंग दिया होगा साइट के लिए कि भाई इतने बाई इतने की ये फुटिंग रहेगी कॉलम की। और जो बेस होता है उसको बोलते हैं फुटिंग की, जिसपे हमारा जो कॉलम खड़ा होता है वो, और जो नीचे जो बेस होता है उसको बोलते हैं फुटिंग। तो जिस तरीके से हमारा पैर होता है, नीचे हमारा पंजा होता है, ऊपर हमारा पैर होता है, तो हमारी जो बॉडी है वो एक पंजे पे खड़ी रहती है। तो इसी तरीके से जो कॉलम होता है वो भी एक फुटिंग पे खड़ा रहता है। नीचे एक फुटिंग होती है, उसके बेस होता है, उसके ऊपर फिर वो आप देखते हो कि सीधा सीधा ऊपर को जो अपराइट जो कॉलम होता है वो एक वर्टिकल मेंबर होता है, तो वो एक सीधा सीधा उस पर खड़ा रहता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो जाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो जाल है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएगा किस तरीके से बनना है, तो वो हम सबसे पहले जाल बनाएंगे। देन उसको जाल को जो है पीसीसी पे हम रेस्ट करवाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि पीसीसी पे एकदम डायरेक्टली, ये नहीं कि पीसीसी है और उसके ऊपर तुरंत जाल हमने रख दिया, ऐसा नहीं करना है। जाल और पीसीसी के बीच में कम से कम नहीं तो 1.5 इंची का जो है हमारा गैप रहेगा। अब वो जो गैप है वो आप कैसे मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए या तो आप कवर ब्लॉक्स ले आइए। अब कवर ब्लॉक्स क्या है कि वो महंगे पड़ते हैं, वो अब हर कोई लेना नहीं चाहेगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड पे आपके जो भी पत्थर वत्थर के टुकड़े हो, ग्रेनाइट हो, कम से कम 1.5 इंची देख लीजिएगा आप, एक के ऊपर एक पत्थर रख के इतना करीबन हो जाए, उसके बाद में जो है आप उसको रख सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। देन अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब जो जाल जो बनेगा दूसरा वाला, वो बनेगा फिर कॉलम का जाल बनेगा। तो जो कॉलम ऐसे करके रखा जाएगा उसका जाल हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए फिर वही साइट का जो सुपरवाइजर इंजीनियर रहेगा वो देखेगा, चेक करेगा, हाँ भाई कितने की सरिया लगनी है, वो सारा चीज लगा के उसमें कितने बाई कितने पे वो रिंग चलनी है, स्टिरप्स चलनी है, वो सारा चीज देखेगा। वैसे इसमें 12 mm 16 mm की सरिया इसमें यूज करते हैं हम, इसमें कॉलम के जो भी हम जाल बनाते हैं, रिइंफोर्समेंट जो भी हम देते हैं उसमें सरिये की, तो वो हम ये 12 mm 16 mm इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो ड्राइंग में देख के और वो जाल बन जाएगा। देन उसके बाद में जाल को हम प्लेस करेंगे, अपनी फुटिंग के ऊपर प्लेस करेंगे। और प्लेस कैसे करेंगे कि उसके जो भी एल बार्स होंगे, जो एल बार्स निकलते हैं वो आप इमेज में देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो इमेज में दिखा रखा है, ये जो बाइंडिंग वायर से हमने इसको बांध रखा है पूरे को, तो इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा कॉलम एक खड़ा हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है, अब उसको उसके ऊपर क्या बोलते हैं, आपको पूरा कंक्रीट से उसको आपको भर देना है, पूरे उसको जाल को। तो अब इसमें भरने के लिए कंक्रीट हमको बहुत एक बढ़िया स्टैंडर्ड का कंक्रीट चाहिए होगा, क्योंकि मान के चलिए ये है फाउंडेशन की बात, और फाउंडेशन अगर अच्छी रहेगी तो हमारा घर एकदम मजबूती एकदम जबरदस्त रहेगी हमारे घर की। तो फाउंडेशन में हमको लगाना है M25 ग्रेड का कंक्रीट। M25 ग्रेड क्या कहता है, 1:1:2 का रेशियो में इसमें कंक्रीट डाला जाएगा। अब 1:1:2 का मतलब क्या है, 1 मीन्स एक बोरी तो सीमेंट हो गया, उसके बाद एक बोरी आपका डस्ट हो गया, सैंड हो गया,
या और फिर उसके बाद में जो 2 बोरी है वो आपका हो गया रोड़ी या गिट्टी या एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये हो गया, तो 1-1-2 का रेशियो उसमें चल जाएगा। तो ये जो रेशियो है ये बहुत ही बढ़िया रेशियो है और मोस्टली यूज होता है इस तरीके का रेशियो, इस तरीके की फुटिंग में, नॉर्मल जो भी घर होते हैं उनमें। तो इसको बहुत बढ़िया अच्छे से मिक्सचर बना के इसका कंक्रीट का उस पे अच्छे से पूरा भर दो, कवर कर देना है उसको। हमारा जो भी हमने जाल बनाया उसको, तो हमारा एक मोटा एक बेस बन गया। सबसे पहले हमने पीसीसी का बेस बनाया पिछले वीडियो में, उसके ऊपर उसके बाद में फिर अब हमने इसमें फिर क्या करा, सबसे पहले एक जाल का बेस बना दिया। वो 6 इंची का करीबन रहेगा, जाल का जो बेस रहेगा, ऊंचाई उसका रहेगा पीसीसी के और ऊपर 6 इंची। ठीक है, मतलब ग्राउंड से 6 इंची ऊपर था पीसीसी, देन पीसीसी के अब और ऊपर हम आ गए हैं, तो 6 इंची हमने जाल भी बिछा दिया अब 6 इंची का यहाँ पे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा स्टेप आता है, अब ये आता है कि हम जो है जो हम एक्चुअली में क्या है कि ये कॉर्नर की फुटिंग है। तो अभी बीच की भी फुटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कॉर्नर की फुटिंग है कहीं पे भी। तो कॉर्नर की फुटिंग में क्या है कि बीम देना बहुत जरूरी होता है। तो फुटिंग पे जो भी हम बीम देते हैं कॉलम के लिए वो बहुत जरूरी होता है, ताकि वहां पे सैग ना आ जाए फुटिंग में। अदरवाइज फुटिंग में सैग आ जाता है क्योंकि कॉर्नर की वॉल रहती है वहां पे। तो इस तरीके से वहां पर हम जो बीम देने जा रहे हैं, अब ये बीम हम ये फिर वही जो भी है सरिया वो सारा चीज हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो इसका जाल वाल सारा चीज तैयार करके हम इसको कॉलम के साथ ही इसको ऐसे रख देंगे इस पे साइड, वहां पे जो भी हमने बेस बनाया है अभी फुटिंग का 6 इंची का। तो ये करीबन वही 12 इंची और 15 इंची ऊंचा रहेगा और उतना ही ये चौड़ा भी रहेगा 12 इंची। वो ड्राइंग के हिसाब से उसका डिजाइन रहेगा कि कितना क्या उस पर कितना उस पर लोड बियर होना है, वो किस तरीके से है पूरा सारा चीज, तो वो रहेगा। तो उसके बाद में फिर हमको इस बीम को भरना है। अब हम इस बीम को भरेंगे तो ये मान के चलिए कि या तो आप एक एक दिन एक एक काम कर लें। एक दिन आप पीसीसी डाल लें 3-4 जगह की, फिर उसके बाद में जब वो सूख जाए दूसरे दिन टाइट हो जाए, देन उसके बाद में फिर आप फुटिंग का काम कर लें जाल का। जाल जो है आपको वो भर दे 6 इंची तक, उसके बाद में फिर जब वो तीसरे दिन जब टाइट हो जाएगी वो एकदम सूख जाएगी, तब फिर आप जो है बीम का काम करें। वरना अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप एक ही दिन सारा चीज करेंगे ना, तो क्या होता है कि कंक्रीट बह बह के नीचे की तरफ आ जाता है। देखिए मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरीके से बह के ये नीचे आ गया है कंक्रीट। तो ये ऐसे देखने में अच्छा भी नहीं लगता है और ये फिर अपना कंक्रीट की भी वेस्टेज होती है इस तरीके से, वहां पे मोटा मोटा जम जाएगा उधर थक्का सा। तो इसमें इससे बचने के लिए क्या करें, तो पहले दिन तो पीसीसी कर लें, दूसरे दिन में आप जाल बना लें, तीसरे दिन में आप जो है इसकी बीम जो है वो आप इसको बना के और उसको आप भर लें। तो साइड पे जो भी चीजें अवेलेबल हैं अगर आपके पास में, तो आप उससे पट्टे लगा के प्लाईवुड के ये, तो उस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं इसको, मतलब उसी दिन फिर आप भर सकते हैं, थर्ड डे मीन्स। तो चलिए बात कर लेते हैं टेपर की। तो टेपर कैसे बनाना है, ये मान के चलिए कि काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये टेपर क्या होता है। तो टेपर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने पीसीसी डाल दी 6 इंची की, देन उसके बाद में हमने जो है 6 इंची का उस पर हमने बेस डाल दिया फुटिंग का, जो जाल हमने बनाया 6 इंची का। देन उसके बाद में हमने उसके ऊपर फिर बीम भी आ गई अपनी 12 इंची या 15 इंची की, जैसे भी ऊंचाई पे। ठीक है, अब हम उसको टेपर बनाएंगे, यानी कि वो एल शेप एक बन गया। अब वो एल शेप बन गया तो उसमें हम एक टेपर, जैसे कि वो एक स्लोप में हम उसको बनाएंगे। ठीक है, उसको पूरा भरने की कोई जरूरत नहीं है, वरना फिर वो बहुत मोटा बेस एक हो जाता है। तो उसको टेपर में एक भर देते हैं, जैसे कि आपको मैं देखिए एक इमेज में दिखाता हूँ। इस इमेज में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये जो टेपर दे रखा है इस तरीके से हम इसको ये टेपर कर देते हैं, इसको कंक्रीट को फिल कर देते हैं। जो भी कंक्रीट है हमारा जो बेस पे लगा हुआ है उसको एक, क्योंकि बीम तो साइड से तो बीम उठ गई हमारी 12 इंची 15 इंची, तो वो उठी रहेगी, तो ये मान के चलिए कि और उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है टेपर डालने से। तो ये हम टेपर इसमें ये वाला देते हैं, बनाते हैं इसको टेपर को। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो साइड पे थोड़ा ध्यान देते हैं इन सब चीजों में जो भी है, तो वो अच्छे से काम वाम करवाते हैं। तो क्या होता है कि ये टेपर वेपर जो भी ये बनाने वाले मिस्त्री मजदूर, ये बहुत बढ़िया अच्छा खासा टेपर वो लोग बना के जाते हैं। अदरवाइज वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही बस फटाफट मारा हाथ और बस वो चल दिए। तो ये चीजें मतलब देखने वाली हैं कि आप किस तरीके से और कितना अच्छे से आप साइड पे काम वाम करवाते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज मतलब ये है कि देखने में भी लुक वाइज भी चीजें अच्छी लगे तो वो अच्छा लगता है। वैसे भी वो तो नीचे दब जाना है तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी जो भी है थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में आर्किटेक्चरली और थोड़ा सा स्ट्रक्चरली वाइज। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपसे इस वीडियो में जो भी बात करी है इसकी फाउंडेशन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि किस तरीके से हम कॉलम को कास्ट करते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें अपने कम्युनिटी में। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।